दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फ़ैन रेगुलेटर होता है उसे कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ रेगुलेटर हैं। ऐसे रेगुलेटर को इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर कहा जाता है, या फिर डीमर फ़ैन रेगुलेटर कहा जाता है, या फिर मिनी फ़ैन रेगुलेटर कहा जाता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ऐसे फ़ैन रेगुलेटर को कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपको जो है कि सीरीज टेस्ट लैंप लेना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप ले लिया हूँ और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे चेक किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाला जो रेगुलेटर है इसे चेक करके दिखाता हूँ कि ये रेगुलेटर ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज टेस्ट लैंप का वायर लेना होगा और वायर लेकर के जो इस रेगुलेटर में जो दो वायर है उन दोनों वायर में सीरीज टेस्ट लैंप के वायर को अच्छी तरह से जोड़ देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को अच्छी तरह से जोड़ लेता हूँ, देखिए इस तरीके से, और आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से चेक करना है। तो देखिए, इसे मैं जोड़ लिया यहाँ पर। अब मैं प्लग को जो है कि सीरीज टेस्ट लैंप में लगा देता हूँ। इसमें लाइन देने के बाद क्या करना है आपको, जो ये रेगुलेटर है ना, इस रेगुलेटर का जो यहाँ पर ये नोब है, देखिए ये वाला, इसे आपको घुमा कर देखना है। तो इसे आप घुमाएंगे ना तो क्या होना चाहिए था कि ये बल्ब जलना चाहिए था। तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए, आप यहाँ पर बल्ब को ध्यान से देखिए, ये बल्ब जल ही नहीं रहा है, ज़रा सा भी नहीं जल रहा है। जब मैं इस रेगुलेटर को घुमाता हूँ तो मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। देखिए, ये बल्ब बिल्कुल ही नहीं जल रहा है। इसका मतलब है यही कि ये जो रेगुलेटर है ये ख़राब है। यहाँ पर बल्ब जलना चाहिए था लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये रेगुलेटर 100% ख़राब है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से प्लग निकाल लेता हूँ और इस वायर को छुड़ाकर मैं आपको दूसरा रेगुलेटर चेक करके दिखाता हूँ। तो अब मैं इस रेगुलेटर को चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी जो दो वायर है उन दोनों वायर में सीरीज वायर अच्छी तरह से जोड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ये फ़ैन रेगुलेटर ख़राब है या सही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को जोड़ दिया। अब मैं इसमें लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है पूरी रोशनी के साथ जल रहा है। अब मैं इसके रेगुलेटर को घुमा कर देखता हूँ कि ये जो बल्ब का रोशनी है कम ज़्यादा होता है या नहीं। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बल्ब का रोशनी एक जैसा ही डायरेक्ट जल रहा है ये वाला। तो इस तरह से फुल रोशनी के साथ बल्ब नहीं जलना चाहिए। इसे घुमाने के बाद क्या होना चाहिए था कि बल्ब का जो रोशनी है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा होना चाहिए। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर जो ये बल्ब का रोशनी है ये पूरी रोशनी के साथ जल रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो फ़ैन रेगुलेटर है ये भी ख़राब है। बल्ब पूरी रोशनी के साथ नहीं जलना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ैन रेगुलेटर ख़राब कहलाएगा। तो अब मैं इसमें से वायर छुड़ा लेता हूँ क्योंकि ये भी फ़ैन रेगुलेटर ख़राब है। अब मैं ये तीसरा वाला फ़ैन रेगुलेटर लेता हूँ और इसमें ये दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ये वाला जो है फ़ैन रेगुलेटर सही है या ख़राब है। तो चलिए, मैं इसे इसमें जोड़ दिया। अब मैं इसमें लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है, देख लीजिए ये बल्ब जो है ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस तरह से ब्लिंकिंग नहीं करना चाहिए बल्ब को। तो मैं इसके रेगुलेटर को घुमाता हूँ, ये जो फ़ैन रेगुलेटर है इसे घुमाकर देखता हूँ कि ये जो बल्ब है किस तरह से जलता है। तो देखिए, मैं इसे घुमा रहा हूँ तो इसमें बल्ब क्या हो रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। ये कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसमें होना ये चाहिए था कि जब इसे घुमाते हैं ना तो बल्ब का जो रोशनी है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कभी जलता है कभी नहीं जलता है। देखिए, इसे घुमाने पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बल्ब तो बिल्कुल ही अभी नहीं जल रहा है, कभी ये खुद ब खुद जलने लगता है। तो देखिए, मैं इसे घुमाता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है। देखिए, ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से होने का मतलब है कि आपका फ़ैन रेगुलेटर ख़राब है। अब मैं इसे फिर से घुमा कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये कभी जलता है कभी नहीं जलता है, ब्लिंकिंग करता है। तो मैं इसका प्लग निकाल लेता हूँ क्योंकि ये भी फ़ैन रेगुलेटर जो है ख़राब है। अब मेरे पास एक और फ़ैन रेगुलेटर है, उसे मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो दो वायर है, इन दोनों वायर में मैं सीरीज टेस्ट लैंप का ये दोनों वायर जोड़ लेता हूँ। तो देखिए, मैं इसमें ये जो सीरीज टेस्ट लैंप का दोनों वायर है इसे मैं जोड़ रहा हूँ। इसे जोड़ने के बाद मैं देखूंगा कि ये वाला रेगुलेटर ख़राब है या सही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर वायर जोड़ दिया। अब मैं इसमें सीरीज लाइन देता हूँ और आप यहाँ पर देखिए ये बल्ब डीम जल रहा है। अब मैं इस फ़ैन रेगुलेटर को घुमाता हूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए, ये रोशनी कम हो रहा ना कम। अब मैं देखिए पूरी तरह से रोशनी कम हो गया ना। देखिए, यहाँ पर बल्ब का रोशनी पूरी तरह से कम हो गया। अब मैं देखिए इसे इधर घुमाता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो देखिए, ये धीरे धीरे रोशनी बढ़ रहा है। देखिए, ये धीरे धीरे रोशनी बल्ब का बढ़ रहा है। देखिए, ये बढ़ रहा है और ये देखिए पूरी रोशनी के साथ अब जलने लगा।
अब देखिए मैं इसे इधर घुमाता हूँ तो देखिए ये बल्ब का रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा है। देख लीजिए ये धीरे धीरे कम हो गया, देखिए बिल्कुल कम हो गया। अब मैं फिर से इसे इधर घुमाकर आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये बल्ब का रोशनी धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा फैन रेगुलेटर बिल्कुल सही है। देखिए ये दोनों तरफ से काम कर रहा है, रोशनी कम भी हो जा रहा है और रोशनी देखिए धीरे धीरे बढ़ता भी। इसका मतलब है कि ये फैन रेगुलेटर बिल्कुल सही है। तो देखिए फैन रेगुलेटर जो है इसी तरह से काम करना चाहिए। ये इसमें बल्ब का रोशनी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे कम होना चाहिए, तभी आपका फैन रेगुलेटर सही कहलाएगा। तो ये वाला फैन रेगुलेटर बिल्कुल सही है, 100% ओके है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्लग निकाल लेता हूँ और इसके दोनों वायर को छुड़ा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये फैन रेगुलेटर था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फैन रेगुलेटर, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि बल्ब डायरेक्ट जल रहा था। ये बल्ब जो है ना डायरेक्ट जल रहा था, तो डायरेक्ट बल्ब नहीं जलना चाहिए। इस फैन रेगुलेटर में क्या हो रहा था कि बल्ब जल ही नहीं रहा था, तो बल्ब जलना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए बल्ब का रोशनी, ये प्रॉब्लम था इस रेगुलेटर से। और यहाँ पर देखिए ये जो रेगुलेटर था इसमें क्या हो रहा था कि बल्ब जो है ना कि ब्लिंकिंग कर रहा था, कभी जलता था कभी नहीं जलता था, कभी ब्लिंकिंग करता था, तो इस तरह का प्रॉब्लम था। तो ये भी रेगुलेटर ख़राब है। और इस फैन रेगुलेटर में क्या हो रहा है कि बल्ब का रोशनी जो है कि घुमाने पर कम ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब है कि ये वाला फैन रेगुलेटर 100% सही है। तो इस तरह से ही फैन रेगुलेटर को चेक किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि फैन रेगुलेटर को कैसे चेक किया जाता है।